हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे बेसिक शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। और वह समस्या यह है दोस्तों कि आपको अपने मोबाइल के माध्यम से www.prerna.up.in पर जा कर के छात्रों का जो है डीबीटी और बैंक अपलोड कंप्लीट करना है। लेकिन दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि हम सभी जो है इतना जो है अभी अपने मोबाइल में इतना मास्टर नहीं हो पाए हैं कि ये सारा काम कर सकें। और दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर हम पैसे देकर किसी दूसरे से यह काम कंप्यूटर पर और जो है लैपटॉप पर करवाते हैं तो वो लोग कोई ना कोई लूप होल छोड़ देते हैं, वो गलतियां कर देते हैं, वो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि वो हमारा सही आंकड़ा नहीं भरते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। दोस्तों, भले ही देर हो जाए लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपने मोबाइल से एक एक बच्चे का सही आंकड़ा दीजिएगा, क्योंकि इस समय हमारे जो महानिदेशक महोदय अर्थात डीजीएससी हैं वो बहुत ही सख्त हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में एक एक बच्चे का सही आंकड़ा उनके पास जाए, ताकि वो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार ना हो सके और भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। दोस्तों, मैंने इस पर एक दो तीन वीडियो में डाल रखा हूँ, लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि जब मैं स्कूल में होता हूँ और मैं अपना पोर्टल लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये लॉगिन नहीं हो पाता है और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। अदरवाइज़ मैं एक एक पॉइंट का वीडियो आपको बना के दे चुका होता, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से दोस्तों आज जो है ये पोर्टल मेरे मोबाइल में लॉगिन हो पाया है, तो मैं आपको एक दो स्टेप इसमें बता रहा हूँ, आप इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमें 2020-21 का जो डेटा है, जो आंकड़ा है, वो सही ढंग से फीड करना है, तभी वो आंकड़ा आगे बढ़ कर के हमारे लिए 2021-22 में आ पाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि एक नया जो है मॉड्यूल इस पर अपलोड हो चुका है, जिसका नाम है स्टूडेंट काउंट मॉड्यूल। ठीक है, स्टूडेंट काउंट मॉड्यूल अर्थात आपके पास 31 मार्च 2021 तक आपके विद्यालय में कितने बच्चे थे, अर्थात अगर आपका विद्यालय प्राइमरी है तो प्राइमरी में कितने थे, अगर अपर प्राइमरी है तो अपर प्राइमरी में कितने थे, या फिर अगर आपका कंपोजिट विद्यालय है तो टोटल जो है कितने बॉयज़ थे, कितने गर्ल्स थे। ये आंकड़ा हमें फीड करना है और उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो ये भी जो है prerna.up.in पर अपलोड हो चुका है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि पिछले सत्र में अर्थात 2020-21 में आपने कितने न्यू रजिस्ट्रेशन किए थे, अर्थात कितने नए नामांकन आपने किया था। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक कितने नए नामांकन किया था। और दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप जुलाई अगस्त तक जो भी नए नामांकन किए थे वो तो प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि वो आंकड़ा आप दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद आपने जो नामांकन किया उन बच्चों का आंकड़ा अपलोड नहीं हुआ है, तो उन्हें भी अपलोड करना है। तो इन्हीं दो बातों पर लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि आप ये काम कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए दिखाते हैं दोस्तों, आज हमारे मोबाइल में लॉगिन हुआ है, तो मैं दो बातें आपसे मैं बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर आपको बता दूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाइएगा, गूगल में जाइएगा और वहाँ पर टाइप कीजिएगा www.prerna.up.in। जब आप उसको जो है सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास जो पोर्टल खुलेगा वहाँ पर आपको बाएं साइड में ऊपर कॉर्नर पर 3 लाइन दिखाई पड़ेंगी, उनको आप टच करिएगा। टच करने के बाद आपको नीचे बैंक अपलोड दिखाई पड़ेगा, उसको आप टच करिएगा। जब आप बैंक अपलोड को टच कर देंगे तो आपके पास दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, एक डीबीटी और दूसरा बैंक अपलोड। तो पहले आप डीबीटी को क्लिक करिएगा, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा, आप वहां पर डाल दीजिएगा, उसको वेरीफाई करिएगा और उसके बाद फिर आपके जो है पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके पास ये पोर्टल खुलेगा, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आप इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा, ये पोर्टल खुलने के बाद ऊपर की तरफ आप इसको स्क्रॉल कीजिए और जब स्क्रॉल करेंगे तो करते जाइए करते जाइए करते जाइए और आपको ये मिलेगा। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफ़र। दोस्तों, अब आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ये पोर्टल खुल करके आएगा। यहाँ आपको देखना है स्कूल डिटेल,
डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, ब्लॉक एंड टाउन कौशाम्बी, स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद फिर आता है यूडाइस कोड, आप यहाँ पर अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डाल देंगे। फिर नीचे दिख रहा है यूडाइस कैटेगरी, फिर उसको क्लिक करेंगे और यूडाइस कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेंगे आपका विद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, क्लिक कर दिया। फिर ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल कर लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या देना है, स्टूडेंट डिटेल, टोटल इनरोल बॉयज़, टोटल इनरोल गर्ल्स और टोटल इनरोल स्टूडेंट, अर्थात 2020-21 में कितने बच्चे आपके विद्यालय में थे, अर्थात 31 मार्च 2021 को आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक कितने बच्चे थे। अगर आपका विद्यालय 5 तक है तो आप वहाँ पर 5 तक लिखिए, अगर आपका विद्यालय 8 तक है तो आप वहाँ पर 8 तक का डिटेल देंगे। अगर आपका विद्यालय कंपोजिट है तो कक्षा 1 से 8 तक का देना है कि कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इसको आप भर दीजिएगा। दोस्तों, मैं अपने विद्यालय का आंकड़ा भरने चल रहा हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे विद्यालय में जितने बॉयज़ हैं कक्षा 1 से 8 तक, हमारा विद्यालय कंपोजिट है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 118 बॉयज़ हैं और जो है कुल मिलाकर के पूरे विद्यालय में 117 लड़कियाँ। पिछले सेशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 31 मार्च 2021 तक। और इस तरह से नीचे आ जाएगा टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट। ये गलत दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में ये सही हो जाएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। देखिए, अब सही हो गया, अब आप देख पा रहे हैं सही हो गया। यहाँ पर यहाँ लिख गया 235। अब सेव का बटन है, जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो एक नया पोर्टल खुल करके आपके सामने आ जाएगा। देखिए, मैंने सेव का बटन दबा दिया है और एक नया पोर्टल आपके सामने खुल के आ गया है। अब ये डाटा सेव सक्सेसफुली ओके कर दीजिए। फिर आपके सामने ये खुल करके आ गया है। अब देखिए नया डाटा आ गया है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्थात 192 बच्चों को एनरोल दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 235 बच्चे हमारे विद्यालय में हैं और 192 दिखा रहा है। ये तो पुराना 19-20 का दिखा रहा है कि 19-20 में हमारे पास 192 बच्चे थे। ठीक है, अब 2020-21 में मान लीजिए कि हमारे यहाँ 24 बच्चे बढ़े हैं, 24 वो जोड़ दीजिए। और ये भी है कि 19 बच्चों का डाटा फीड नहीं हुआ है, तो कुल मिलाकर के 192 + 24 + 19 हमारे विद्यालय का डिटेल मिल जाएगा। तो ये भी यही आपको देखना है कि पिछले सत्र में 2020-21 में कितने बच्चों का डाटा आपके यहाँ फीड नहीं हुआ है, गलत है, फिल नहीं हुआ है, और कितने बच्चे नए आए हैं। 19-20 से 20-21 में कितने नए आए हैं उनका भी आपको देखना है और उनके डाटा को आपको फीड करना है। तो जैसा मैंने बताया कि पिछले सेशन में मेरे यहाँ कक्षा जो है 1 में 24 बच्चे एनरोल्ड हुए थे और भी कक्षाओं में कुछ बच्चे एनरोल्ड हुए थे। उन सबको मिलाकर के जो डिफरेंस आ रहा है 192 दिखा रहा है। इसी कारण दिखा रहा है क्योंकि 192 ये 2019-20 से लेकर के आ रहा है। ठीक है, जब हम डाटा अपडेट कर देंगे 2020-21 का तो एग्जैक्टली ये 235 दिखाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ ज़रूरी है कि आप इसको सही ढंग से फीड करिए, सही ढंग से जो है इसको भरिए। अब दोस्तों, अभी इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अब चलता हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बाएं हाथ पर ऊपर नीचे 3 लाइन दिख रही है। इसी 3 लाइन को टच कर लेते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। देखिए, यहाँ पर 4 चीज़ें आ रही हैं। डैशबोर्ड आ रहा है और लिख रहा है, आपके सामने खुद ही खुला हुआ है। देखिए, पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ डैशबोर्ड विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र। मैंने ये खोल करके देखा, उपभोग प्रमाण पत्र ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर आपको डेट वाइज देना पड़ेगा, कितना आपके पास कन्वर्जन कास्ट आई है, कितना आपके पास एमडीएम आया, कितना चावल, कितना गेहूँ, ये सब देना पड़ेगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को, अर्थात 2020-21 में जो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आए थे, जितने लोगों का आपने नाम दिया था पहले जुलाई अगस्त में, उनका नाम तो यहाँ पर आपको दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो लोग एडमिशन लिए हैं उनका नाम नहीं दिखेगा। उनको आपको यहाँ पर इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है। तो इसीलिए जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर पहले क्लिक करेंगे और उन बच्चों का नाम डालेंगे जिनको आपने रजिस्टर नहीं किया है, अर्थात जिन बच्चों का नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर लेते हैं। आगे आपसे बात करेंगे कि आगे आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर टिक करना है। टिक करने के बाद गोल गोल घूम रहा है
लोडिंग होने के बाद ये दिख रहा है आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, एरिया टाइप, स्कूल दिख रहा है, यूडाइस कोड सब कुछ दिख रहा है। यहाँ सेशन 2021-22 दिख रहा है। तो 21-22 का मतलब ये है कि जो बच्चे आपने पिछले साल इनरोल किया था वो बच्चे अब इस सेशन में आ जाएंगे, 21-22 में आएंगे। यहाँ पर सारे बच्चों को डिटेल दिख रहा है। 192 बच्चे जैसे पिछले साल दिख रहे हैं तो वही 192 बच्चे जो है इस साल भी आएंगे, और जिनका डाटा इनकम्प्लीट है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ध्यान देना है कि पिछले साल का डेटा आप सही करेंगे तभी वो सारे के सारे बच्चे 2021-22 में आ पाएंगे, अदरवाइज सब गलत रहेगा। देखिए यहाँ पर ब्लैंक डेटा दिख रहा है, अर्थात इन बच्चों का डेटा अपडेट नहीं है, इसे हमें अपडेट करना होगा। तो इसे आप ही देख लीजिएगा, और जिन बच्चों का डेटा अपडेट नहीं है उसको आप अपडेट कर दीजिएगा, जिनका गलत है उसका आपको सही कर देना है, ताकि 2021-22 में जो बच्चे ऑटोमेटिकली जो है सेशन में जो है दर्ज हों वो सही हों। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले सत्र अर्थात 2020-21 में जो आपने कक्षा 1 में एडमिशन लिया था, कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ दिख रहा है, कुछ का नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, वही 3 बटन के सहारे यहाँ पर बार बार हम आएंगे, बैक करेंगे, फिर आएंगे, बैक करेंगे, फिर आएंगे। एक एक बच्चे का डिटेल भरने के बाद बार बार हमको बैक करते रहना होगा और यहाँ पर हमको आते रहना होगा। और ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है मैंने क्लिक कर दिया और आपके सामने ये खुल रहा है पोर्टल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, आप इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों ये पोर्टल खुल गया है, ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लिक करिए और हम देखते हैं कि हमने पिछले साल अर्थात 2020-21 में कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया था। जो नए एडमिटेड थे, 9 प्रवेशित बच्चे थे, उनको देखेंगे। कक्षा 1 में पहले हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए सब कुछ हो गया। क्लास के सामने हमने लेवल 1 चुन लिया है। अब यहाँ हमारे पास दिखा रहा है बॉयज़ 8, बॉयज़ 5, गर्ल्स 8। तो मैंने पहले बॉयज़ को क्लिक किया तो यहाँ पर दिख रहा है 5 बॉयज़ कौन कौन से हैं, इनको आप किसी पेज में लिख लीजिएगा कि ये बच्चे रजिस्टर्ड हैं। फिर बैक करके फिर हम उसी 3 बटन पर जाएंगे, फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आएंगे और उसके बाद ये पोर्टल खुलेगा और इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे। इस बार हम गर्ल्स को चेक करेंगे कौन कौन सी लड़कियां पोर्टल पर मौजूद हैं, लेकिन उनका आंकड़ा सही भी करना होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पर बार बार कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम से समस्या हो जाती है, नहीं अपने आप ले लेता है। लेवल 1 चुना हमने, यहाँ पर इस बार गर्ल्स को हम टिक करेंगे। 8 लड़कियाँ जो हमने पिछले साल रजिस्टर्ड किया था उनका नाम दिख रहा है यहाँ पर। इसको भी सब कुछ जो है चेक करना है, ये यहाँ से चेक नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर नए बच्चों का नाम कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, बैक करेंगे, फिर वही 3 बटन पे जाएंगे और फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और इसको उसके बाद जो है ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और नन दिखा रहा है, ये कुछ नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अपने आप वो ले लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास लेवल 1 सेलेक्ट किया और उसके बाद अब हम थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं। हमने लड़कों को देख लिया, लड़कियों को देख लिया। 13 बच्चे हमारे इनरोल्ड हैं और जो बच्चे इनरोल्ड नहीं हैं उनके लिए यहाँ क्या क्या मांग रहा है देखिए। पहले एसआर नंबर मांग रहा है, एडमिशन डेट ये भी ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, रिलीजन, और यहाँ पर फादर मदर जो बच्चे के आधार पर जो नाम लिखा है उसको यहाँ लिखिएगा। सेम फैमिली में एस या नो करिएगा। राशन कार्ड किस तरह का है, APL है, BPL है, अंत्योदय है, ये आप टिक करिएगा। और कैटेगरी जनरल, OBC, SC ST है, ये टिक करिएगा। और क्या बच्चा विकलांग है, ये भी यस या नो करना है। उसके बाद प्रोसीड टू सेव कर देना है दोस्तों। तो ये 2 बातें आप सीख चुके होंगे, इनका ध्यान रखिएगा। मैं आपको कल विद्यालय जाने के बाद अगर ये पोर्टल खुलता है तो आगे बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।